कहते हैं कि किसी झूठ को अगर बार बार बोला जाए तब वह सच लगने लगता है। ऐसा ही एक झूठ सनातन हिंदू धर्म में जातिवाद को लेकर बोला गया कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी बुराई उसका कास्ट सिस्टम है। इस जाति व्यवस्था ने मनुष्य को बांट दिया है, किसी को छोटा तो किसी को बड़ा बना दिया, जिसको अधिकांशतः लोग सच मान चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था सनातन हिंदू धर्म की देन है, और क्या हिंदू धर्म ग्रंथों ने मनुष्य को जन्म के आधार पर विभाजित किया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। अतः वीडियो अंत तक अवश्य देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए सर्वप्रथम जाति को समझने का प्रयास करते हैं। योग शास्त्र में लिखा है कि पूर्व कर्मानुसार प्राणियों को जाति, आयु और भोग मिलते हैं। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी जाति का होता है। जाति की पहचान बताते हुए न्याय शास्त्र में गौतम मुनि कहते हैं कि जिसका समान प्रसव हो वह एक जाति है, अर्थात एक समान तरीके से जन्म लेने वाले एक जाति के होते हैं। और क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जन्म एक ही तरीके से होता है, अतः इसे मनुष्य जाति कहते हैं। उपरोक्त समान प्रसव से तात्पर्य जिसके संयोग से वंश चलता है, जैसे पुरुष और महिला के संयोग से वंश चलता है, गाय और बैल के संयोग से उनका वंश चलता है, इसलिए ये दोनों एक जाति के हैं। परंतु घोड़ी और कुत्ते के संयोग से वंश नहीं चल सकता, अतः वे एक जाति के नहीं हैं। इस जाति की दूसरी पहचान आयु है, अर्थात समान प्रसव वाले प्राणियों की आयु भी लगभग समान ही होती है। जाति की तीसरी पहचान होती है आहार, अर्थात जिसका प्रसव, आयु और आहार एक जैसा होता है, वह एक जाति कहलाई जाती है। जैसे गाय बैल का समान प्रसव, आयु और आहार होता है, वह एक जाति है। पुरुष महिला का समान प्रसव, आयु और आहार है, अतः वह एक जाति है, जिसे हम मनुष्य जाति भी कहते हैं। कुत्ता और घोड़ी का न एक समान प्रसव है, न आयु और न आहार, अतः वह एक जाति नहीं है। आशा है अब आपको जाति किसे कहते हैं यह स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं सनातन हिंदू धर्म के मूल वर्ण व्यवस्था की। जब अंग्रेज भारत आए तब उन्होंने देखा कि भारतीय संस्कृति की वर्ण व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ण का प्राणी, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, सब अपने कार्य करने में दक्ष हैं, क्योंकि इन सब का आधार था भारतीय गुरुकुल पद्धति, जिससे मनुष्य का उसके कर्म और दक्षता के अनुसार वर्ण तय किया जाता था। जिसमें जहाँ ब्राह्मणों का कार्य वेदादि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन था, तो वहीं क्षत्रिय का दायित्व ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की रक्षा था। वैश्य का कार्य व्यापार, कृषि था, जिससे वह इन तीनों वर्णों का भरण पोषण करता था, और शूद्र का इन तीनों वर्णों की सेवा सत्कार करने का कार्य था। इसमें कोई भी ऊंचा नीचा नहीं था। यदि आज भी देखा जाए तो किसी भी सभ्य समाज या राष्ट्र को चलाने के लिए इन चारों प्रकार के लोगों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी मनुष्य सभी प्रकार के कार्य में सक्षम नहीं हो सकता। जहाँ सनातन धर्म में इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाना जाता है, वहीं चाहे सरकारी सिस्टम हो या कंपनी व्यवसाय, वहाँ पर इनको अलग अलग अंग्रेजी नामों से जाना जाता है। और जैसे
सनातन धर्म में योग्यता के आधार पर वर्ण तय होता था, आज भी प्रशासन, न्यायपालिका, रेलवे, रक्षा विभाग सभी में योग्यता के आधार पर आपको ग्रेड 1, 2, 3 के अधिकारी का पद दिया जाता है। अब यहाँ पर एक विशेष बात जो जाननी आवश्यक है कि सनातन हिंदू धर्म में यह वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, न कि जन्म आधारित। जैसे आज भी किसी डॉक्टर या इंजीनियर के घर पैदा हुआ उसका पुत्र आवश्यक नहीं कि डॉक्टर या इंजीनियर ही होगा, वैसे ही ब्राह्मण के घर पैदा हुआ उसका पुत्र ब्राह्मण होगा, यह भी आवश्यक नहीं था। या फिर शूद्र के घर पैदा हुआ उसका पुत्र शूद्र ही रहेगा, इत्यादि। धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि ब्राह्मण के घर पैदा हुआ उसका पुत्र वेदादि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन नहीं करता है, तब वह अपने कर्म और रुचि के अनुसार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है। और इसी तरह शूद्र के घर पैदा हुआ उसका पुत्र यदि वेदादि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करता है, तब वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बन सकता है। ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे धर्मशास्त्रों में मिल जाते हैं कि कैसे शूद्र के घर पैदा होने के बाद भी कितने ही ब्राह्मण ऋषि हुए और कितने ही ब्राह्मण के घर पैदा होने के बाद भी शूद्र कहलाए। यहाँ पर ब्राह्मण से अभिप्राय जो वेदादि शास्त्रों में सबसे अधिक योग्यता रखता हो और सदैव अध्ययन अध्यापन में लगा रहे, जिसको ब्रह्म ईश्वर का ज्ञान हो जाए, वही ब्राह्मण है। केवल टीका, कंठी, माला पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार शूद्र से अभिप्राय नीच से नहीं है। शूद्र वह है जिसका वेदादि शास्त्रों में अध्ययन अध्यापन में रुचि न हो और जो क्षत्रिय और वैश्य के कार्य करने में भी असमर्थ हो, अर्थात जो सेवा का कार्य करे वह शूद्र है। शास्त्रों ने कहीं भी उसको नीचा नहीं कहा, वरन इसके विपरीत हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है, जन्म न जाते शूद्रा संस्कारे द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और उनके संस्कार कर्म के आधार पर वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनते हैं। ये तो कुछ कालखंड में कुछ लोगों की अज्ञानता और हमारे धार्मिक शास्त्रों में मिलावट के कारण ऐसा बनाकर समाज में प्रस्तुत किया गया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मनुस्मृति। आज लोग मनुस्मृति को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, यह बोलकर कि मनुस्मृति में शूद्रों को नीचा कहा गया है और उनको मारने का आदेश दिया गया है। उन अधिकांशतः सभी लोगों ने या तो मनुस्मृति पढ़ी नहीं होती या पढ़ी भी होती है तो वह है जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा मिलावट कराई गई है। विशुद्ध मनुस्मृति पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि विशुद्ध मनुस्मृति में आपको असंख्य ऐसे उदाहरण भी मिल जाएंगे जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण यदि अपने दायित्व नहीं निभाता है तब वह शूद्र, और शूद्र वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कर कभी भी ब्राह्मण बन सकता है। और ऐसे ही क्षत्रिय एवं वैश्य, ये सब उनके कर्म और आचरण पर निर्भर करता है। वरन मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि चोरी करने पर शूद्र को 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना या 100 गुना या फिर 128 गुना दंड देना चाहिए, क्योंकि जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा हो उसको अपराध भी उतना ही अधिक दंड मिलना चाहिए। आज समाज में ये जो जाति व्यवस्था का जहर घोला गया है, इसका मुख्य कारण है अंग्रेज। जब अंग्रेज भारत आए तब उन्होंने देखा कि भारतीय संस्कृति वर्ण व्यवस्था आधारित है, जो बहुत सुदृढ़ है, इसको कैसे तोड़ा जाए। तब उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई और भारतीय समाज को जातियों में तोड़ने के लिए जो कास्ट सिस्टम उनके यहाँ चलता था उसको यहाँ पर लागू कर दिया। ये कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है, जिसका प्रयोग यूरोपीय समाज में नस्लों अर्थात
रेस के बीच अंतर करने के लिए किया जाता था। भारत में उन्होंने इसका शब्द का अनुवाद जाति कर दिया। भारत में जाति शब्द के अर्थ का अनर्थ करने वाला एक अंग्रेज अफसर था, सर हार्वर्ड होप रिस्ले। इसने भारतीयों को उनके रूप, रंग और उसमें भी मुख्यतः नाक के आधार पर आर्य, द्रविड़ और अन्य जातियों में बांट दिया। हार्वर्ड रिस्ले ने यह कार्य ईसाई मिशनरियों के सहयोग से किया। इसने नाक की लंबाई, चौड़ाई के आधार पर जाति तय करने के तरीके को नस्ल इंडेक्स थ्योरी नाम दिया। इससे पहले मैक्स मुलर आर्यों को विदेशी और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, यह झूठी कहानी गढ़ चुका था। उसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आर्य थे जो बाहर से आए थे और अन्य सभी शूद्र इत्यादि जातियां अनार्य थीं जो भारतीय थीं। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने अमेरिका के मूल निवासियों को नष्ट किया, वही फार्मूला उन्होंने भारतीय समाज पर भी फिट कर दिया। हार्वर्ड रिस्ले ने ही आर्यों को गोरा और द्रविड़ को काला कहा था और इसके लिए उन्होंने वेदादि शास्त्रों के कुछ मंत्रों के अर्थ का अनर्थ करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वेदों में भी जाति व्यवस्था है। और क्योंकि न तो रिस्ले और न ही मैक्स मुलर पूर्ण रूप से संस्कृत जानता था, अतः उन्होंने वेद के मंत्रों के गलत अर्थ किए, क्योंकि उनका उद्देश्य ही भारतीय समाज को जातियों में बांटकर तोड़ना था। अतः वह इस झूठ को गढ़ने में सफल रहे, जिसको हमारे समाज ने भी अज्ञानतावश स्वीकार कर लिया। जबकि हमारे इतिहास में तो असंख्य ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें कितने ही लोग शूद्र कुल में पैदा होकर ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और महापुरुष कहलाए, जिनको आज भी सभी वर्ण के लोग पूजते हैं। और यही सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था थी। तो आइए हम सभी यह प्रण लें कि अपने सनातन धर्म के अनुसार बताई गई वर्ण व्यवस्था के अनुसार जीवन जिएंगे और इस तथाकथित जातिवाद को समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद। जय भारत।